स्वागत है बच्चों आपका राहुल क्लासेस में। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी के 100 क्वेश्चंस जो पूरी 12th की अकाउंटेंसी को कवर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। आपने हर क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना है। बच्चों आज एक क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करम एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। एक करण है और एक विजय है, दो पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस को इस रेशो में बांटते हैं। दे एडमिट श्रेय, उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया श्रेय, जो कि 1/3 मांगता है प्रॉफिट में अपना हिस्सा, 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। आगे लिखा है बच्चों ऑन द डेट ऑफ श्रेयाज एडमिशन, जब श्रेया का एडमिशन हुआ होगा तब ये कंडीशन रखी गई होंगी। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है एडमिशन वाला चैप्टर है बच्चों। पहला पॉइंट लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ करण एंड विजय, करण और विजय की कैपिटल 40,000 और 30,000 दी गई है। सेकंड वाला पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बैलेंस ऑफ 7,000। डेबिट बैलेंस है बच्चों, देखो लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन डेबिट बैलेंस। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में। जनरल रिजर्व शो अ बैलेंस ऑफ ₹21,000 विच इज नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। उन्होंने क्या कहा कि जो 21,000 रुपए जनरल रिजर्व का है वो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हम कैपिटल अकाउंट में इसको नहीं बांटेंगे बच्चों। अगर बांटेंगे तो किस तरीके से बांटेंगे वो हम आगे करेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 42,000। जो गुडविल है पूरे फर्म की वो कितनी है, 42,000 रुपए है। पूरे फर्म की गुडविल है बच्चों ये। आपने उसका हिस्सा निकालना है जो नया पार्टनर आ रहा है, और उसको हम फिर रेशो में बांट देंगे। आगे लिखा हुआ द कैश एट अ बैंक ऑफ ₹15,000। जो बैंक का कैश है वो कितना दिया हुआ आपको, 15,000। शेयर ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड हिज शेयर गुडविल इन कैश। वो अपनी कैपिटल लेके आता है और गुडविल कैश में लेके आता है। आपको क्या क्या बनाना है बच्चों, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्या क्या। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है कैश एट बैंक अकाउंट ऑफ अ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म ऑन द डेट ऑफ श्रेयाज एडमिशन। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए 6 मार्क्स में आया हुआ है बोर्ड में। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले आप ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे। हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पर्टिकुलर है, उसके बाद हम तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे। आपने बच्चों बोर्ड एग्जाम में पार्टनर के नाम पूरे लिखने हैं, जैसे कि है करण है, ठीक है, उसके बाद विजय है और उसके बाद श्रेय है। करण है, विजय, श्रेय। क्लियर हो गया इतना। ऐसे करना है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी। आप कैपिटल अकाउंट चाहे एडमिशन में बनाइए, रिटायरमेंट में बनाइए या फिर डेथ में बनाइए। सबसे पहले आप लिखना बाय बैलेंस बीडी, जो कि आपकी कैपिटल गिवन है आपको 40,000 और 30,000 बच्चों, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे 40,000 और यहाँ लिख लेंगे हम 30,000। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद आपको यहाँ पे गुडविल दे रखी है, और गुडविल कितनी दे रखी है बच्चों आपको, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। गुडविल बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरे फर्म की गुडविल जो है वो 42,000 रुपए है। ये फर्म्स गुडविल है। फर्म्स गुडविल कितनी दी हुई है आपको, 42,000, 42,000। आपने बच्चों उसका हिस्सा निकालना है जो नया पार्टनर आया है। वो कितने के लिए आता है, 1/3 के लिए आता है। क्लियर हो गया इतना। तो ये चला जाएगा और ये बन जाएगा 14,000। 14,000 रुपए उसके हिस्से की गुडविल है बच्चों। आपको पता है एडमिशन का चैप्टर हो या रिटायरमेंट का चैप्टर हो, गुडविल को हमेशा अपने गेनिंग सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन उसके लिए आपके पास नए और पुराने रेशो दोनों होने चाहिए बच्चों। आपके पास यहाँ पर सिर्फ पुराना रेशो है, नया नहीं है, तो पुराना ही आपका गेनिंग और सेक्रीफाई रेशो बन जाएगा। क्लियर हो गया इतना। 14,000 को हम किस रेशो में बांटेंगे बच्चों, 4:3 में। तो हम यहाँ 4:3 में बांट लेते हैं। तो 14,000 इंटू 4/7 करेंगे, 7 1 7 7 2 14, तो 8,000 और 6,000 आएगा। ठीक है बच्चों, 8,000 और 6,000 आएगा। तो यहां लिख लेता हूं मैं बाय प्रीमियम या फिर बाय गुडविल। यहां लिखेंगे बच्चों 8,000 और यहां लिखेंगे हम 6,000। क्लियर हो गया इतना सबको, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है बच्चों आपको क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है डेबिट साइड का। यहां ये है डेबिट साइड बच्चों। यहां लिखेंगे आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हो, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं बच्चों, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, कंटिजेंसी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन हो, ये सारे बच्चों किस रेशो में बांटे जाते हैं, पुराने रेशो में, ओल्ड रेशो में बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर 7,000 को भी मैं ओल्ड रेशो में बांटूंगा, जो कि 4,000 और 3,000 आएगा। 4:7 में बांटना है बच्चों। जब 7,000 को 4:3 में बांटोगे तो पहले वाला 4,000 आएगा और दूसरे वाला 3,000 आएगा। क्लियर हो गया इतना बच्चों। यहां पर बच्चों एक चीज और चीज भी लिखी हुई है। यहां लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व, और आगे साफ साफ लिख दिया क्वेश्चन में नॉट डिस्टर्ब्ड। आपको डिस्टर्ब नहीं करना है।
बच्चों जब ऐसी सिचुएशन बताई जाएगी तो इसका मतलब वो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू होकर के जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। इसका मतलब वहां पर आपको गेनिंग और सेक्रीफाई रेशो निकालना पड़ेगा, नया रेशो निकालना पड़ेगा। नया रेशो दिया हुआ होगा तो आप गेनिंग सेक्रीफाई रेशो निकाल, मतलब पास एडजस्टमेंट में जाएगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास नया रेशो नहीं है तो आप इसको पुराने रेशो में ही बांट दोगे बच्चों। लेकिन आपने यहाँ पर जनरल रिजर्व नहीं लिखना है, नाम किसका आएगा, नए वाले पार्टनर का। यहां पे लिखेंगे बाय एस करंट अकाउंट, ऐसे लिखना है बच्चों। क्योंकि जनरल रिजर्व है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आपको दिया हुआ हो और ये कह दिया हो कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना है या नहीं बांटना है, आप उसको बांटेंगे तो, लेकिन करंट अकाउंट के थ्रू जाएगा और एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री जितनी भी बनाई जाती हैं बच्चों वो सारी किस रेशो में बनाई जाती हैं, ओल्ड या सेक्रीफाई रेशो में और या फिर गेनिंग रेशो में। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ एस कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, करंट अकाउंट आएगा। और कितना दिया हुआ है आपको जनरल रिजर्व बच्चों, जनरल रिजर्व दिया हुआ आपको 7000 ही, और 7000 को हम इस रेशो में ही बांटेंगे 4:3 में, क्योंकि नया तो है नहीं आपके पास। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 4000 और यहाँ कितना आएगा बच्चों 3000। क्लियर हो गया इतना, इतना सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो बच्चों ये एडमिशन का क्वेश्चन है, यहां पर जो नया वाला पार्टनर आएगा वो गुडविल भी लेके आएगा और अपने हिस्से की कैपिटल भी लेके आएगा। क्या यहाँ कैपिटल दी हुई है आपको, नहीं दी हुई है बच्चों कैपिटल, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि श्रेयास ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ अ गुडविल इन कैश। गुडविल तो कैश में लेके आ रहा है लेकिन अपने हिस्से की कैपिटल वो प्रोपोर्शनेट में लेके आएगा। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप। मैं यहां पर बताता हूं नीचे आपको नोट्स में, एस शेयर कैपिटल, ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी कैपिटल निकालने के लिए देखो इसको ऐड कर लेते हैं। 30, 36, 36, 39, 39 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो 36,000 तो मेरे पास एक है, प्लस 40,000, 40, 48, 2 50, 2 52, 52 में से आपने 4 को माइनस करना है तो बच्चों आपके पास कितना आएगा 48,000, 48,000। तो यहां लिखेंगे हम 48,000। ध्यान से देखेंगे बच्चों, जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 84,000, 84,000। क्लियर हो गया इतना, सबको समझ में आ गया होगा। 84,000 कैसे आया, आपने इन दोनों को ऐड किया, फिर ऐड करने के बाद ये आया आपके पास 84,000। ठीक है बच्चों, 84,000 समझ में आ गया। बच्चों ये जो कैपिटल है ना, ये पूरे फर्म की 2/3 है, 2/3 शेयर ऑफ कैपिटल है ये, और प्रॉफिट कैपिटल इज 84,000। क्लियर हो गया इतना। कैसे पता चला ये 2/3 है बच्चों, वो जो नया वाला पार्टनर आया वो 1/3 के लिए आया, क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है। अगर वो 1/3 के लिए आया तो 3 में से एक हिस्सा तो उसके पास है, तो तीन में से 2 हिस्से हैं ये, यानी कि इसको बोलेंगे हम 2/3। क्लियर हो गया, ये 2/3 पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहां पे आगे लिख भी देता हूं, बल्कि नीचे लिख देते हैं यहां पे 2/3 शेयर कैपिटल, ठीक है। ये 2/3 शेयर है कैपिटल का जो कि 84,000 बनता है। अब इस कैपिटल से बच्चों हम उसके हिस्से की कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो ये 84,000 है यहां लिखिए पहले 84,000, ये हमने यहां पे लिख दिया बच्चों। अब हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल, इस शेयर का रेसिप्रोकल होगा इंटू 3/2। जब पूरे फर्म की कैपिटल बनाई जाती है तो रेसिप्रोकल किया जाता है। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 1 2, 2 4 8 और 2 2 4, 42,000 इंटू हम 3 कर लेंगे बच्चों, आ जाएगा आपके पास 1,26,000, 1,26,000। ये पूरे फर्म की कैपिटल आ गई बच्चों। क्लियर हो गया इतना। अब जो ये 1,26,000 आया है, इसमें उसका हिस्सा निकालेंगे बच्चों, जो नया पार्टनर है उसके हिस्से की कैपिटल आ जाएगी। तो वो कितने के लिए आया, 1/3 के लिए आया। 3 1 3, 3 4 12 और 3 2 6, जो कि 42,000 रुपए बैठते हैं। 42,000, ये देखिए आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। उसके हिस्से कैपिटल कितनी है बच्चों, 42,000। ये यहां लिखा जाएगा, यहां लिखेंगे आप बाय, ये कैपिटल समझ में आ गई बच्चों आप सबको। यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ऐसे करके, क्योंकि वो कैश तो लेके नहीं आया तो हम यहाँ बाय कैश नहीं लिख सकते। तो इसके हिस्से की गुडविल, सॉरी इसके हिस्से की कैपिटल कितनी आ गई, 42,000, ये यहां लिखेंगे। ठीक है, अब बस इसका टोटल कर लेते हैं बच्चों। यहां 42,000 है, यहां तो कुछ है नहीं तो यहां भी 42,000 आ जाएगा, ऐसे करेंगे। और यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, टू बैलेंस सी डी,
BD, ठीक है ना। आप इसको करें डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर 42,000 है, तो बच्चों ये भी 42,000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास 30, 36, 39,000। 39,000 यहाँ पर भी लिखेंगे आप, और यहाँ पर भी लिखेंगे 39,000। ये लो जी, 39 में से 3 जाएगा तो बच्चों आपके पास 36,000 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 40, 48, 2 50, 2 52, 52,000 हो रहा है बच्चों ये, ठीक है। इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, जो कि आपके पास 48,000 बैठ रहे हैं, 48,000, ठीक है बच्चों। ये तो था आपका कैपिटल अकाउंट, ये तो हो गया सॉल्व। अब बच्चों उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि बैंक अकाउंट भी बनाइए, ठीक है ना। बैंक अकाउंट का मतलब बैंक बैलेंस पूछा है आपसे कि बैंक में कितना बैलेंस जा रहा है, यानी कैश एट बैंक, कैश ऑफ द रिस्क कंस्टिट्यूटेड फर्म ऑन द डेट ऑफ द सरियाज एडमिशन, जब सरिया का एडमिशन हुआ है तो वहां पर कितना बैंक बैलेंस बचा होगा। अब ध्यान दें आप, बैंक बैलेंस आपने कैसे निकालना है। बैंक बैलेंस क्लियर हो गया बच्चों। अब यहां देखें आप, बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि कितना बैलेंस है आपके पास बैलेंस है 15,000 का, 15,000 का, ठीक है। प्लस गुडविल, वो उसके इससे गुडविल कितनी आई थी बच्चों, 14,000, 14,000, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को पीछे देखें तो 14,000 उसकी इससे गुडविल है, और प्लस उसकी कैपिटल, चाहे वो प्रोपोर्शनेट हो या फिर वो कैश में लेके आया हो, कैपिटल तो है ना उसकी, चाहे वो उन्होंने एडजस्ट कर लिया हो बाद में। कैपिटल कितनी है उसके पास, 42,000, 42,000। अभी हमने कैलकुलेट किया बच्चों, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 71,000, 71,000, ठीक है बच्चों।